ये उन्हीं लोगों की औलाद है ठीक जो है। आज भगत सिंह के खिलाफ बोल रही है। अच्छा ये ताजदार बरतानिया के पुराने वफादार, अच्छा। जिनको घोड़ी पाल मुरब्बे मिले, जिनको जमीनें मिली, जिनको 1857 की जंग आज़ादी में हाँ, हमारे बुजुर्गों को शहीद करवाने पर इनामात से नवाजा गया, ठीक है। उनके वजीफे लगे, सालाना वजीफे लगे, और वो लोग आज भी पाकिस्तान में ठीक है। असम्बलियों में हैं या सेनेट में हैं। मेरे नजदीक वो मेरा हीरो है। मैं जबरदस्त। उसका मुतालबा करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उसका ये मुतालबा करता रहूंगा कि भगत सिंह का को जहाँ पे फांसी दी गई थी हाँ, उसका मुजस्समा वहां पे बनना चाहिए। जबरदस्त। वो डिजर्व करता है और हम हर साल अपने बच्चों के साथ जाते हैं 23 मार्च को ठीक हो वो गया। डे सेलिब्रेट करने के लिए। भगत सिंह तो उस वक्त शहीद हुआ कि जब अभी पाकिस्तान का नाम भी सामने नहीं आया था। ठीक है। पाकिस्तान का नाम 1932 और 33 में सामने आया, जबकि उससे पहले भगत सिंह शहीद हो चुका हुआ था। भगत सिंह ने जो अपना कत्ल किए थे पुलिस वाले ठीक है। बरतानिया के, और बंदा परवर, ये तो सोच लो ना कि उसने क्यों किए थे। आपने लाला लाजपत को कत्ल किया, ठीक है। उसे लाठियां मार मार के पुलिस ने मार दिया। ठीक है। वो उनका मुर्शद था, वो उनका उस्ताद था। ये सारी सोशलिस्ट मूवमेंट थी। हम्म। उन्होंने अपना रिवेंज लिया कि हमारे उस्ताद को उन्होंने मारा, उन्होंने उसे मार दिया। भगत सिंह के ऊपर एलिगेशन ये भी कुछ लोग लगाते हैं कि वो तो है ही एथिस्ट था, आप फिर आप मजहब को बीच में कैसे ले, वो तो किसी मजहब, वो तो खुदा को ही नहीं था सवाल ये मानता। है, ये तो बात फिर वजूद ही नहीं रखती। हाँ, वो तो अगर सिख भी रहता हिंदू तो भी होता। आपके लिए काफर था, हिंदू था तब भी काफर था, क्रिश्चियन होता तब भी काफर था। ठीक उससे हो गया। आपको क्या फर्क पड़ता उसके नजरियात से। कोई बताएगा कि मोहम्मद बिन कासिम को किस जुर्म में सजाए मौत हुई? किस जुर्म में? राजा दहर की बेटियों के साथ जना करने के जुर्म में। अब महमूद गजनवी कितना बड़ा हीरो था ये आप अंदाजा लगा लें कि गजनी से लेके तो सोमनाथ तक हाँ, जो तकरीबन 4000 किलोमीटर का एरिया बनता है, ठीक है। तो उस 4000 किलोमीटर के एरिया में तो दूसरा कोई मंदिर लूटा ही नहीं उन्होंने। अच्छा। दूसरे किसी मंदिर पे इस्लाम नहीं लगाया, इस्लामी झंडा उन्होंने नहीं लगाया। सोमनाथ के सोमनाथ पे गए हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि 40 मन की तो उसकी सोने की जंजीर थी जिससे घंटियां बजती थी। तो ये तालिबान ने हमारे सामने गजनी में तोड़े हैं सारे बूथ। अच्छा, वो गजनी वहां से छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, ठीक हो तो गया। वहाँ के क्यों नहीं तोड़े? अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा को कत्ल करके इक़्तिदार हासिल किया। ठीक है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने लौंडा रखा हुआ था, बॉयफ्रेंड रखा हुआ था, वो कितना इस्लामी था। अच्छा, आप हुमायूं का देख लें, हुमायूं अफयून खाता था। उसके बाद आ जाए जलालुद्दीन अकबर। तो है। जलालुद्दीन अकबर, जिसे आप अकबर दी ग्रेट कहते हैं, हमारी किताबों में भी अकबर आजम लिखा हुआ है। हाँ। तो वो अकबर आजम, उसने तो अपना मजहब नया बना लिया था जिसका नाम दीन अलाई था। उसके बाद जहांगीर की तरफ आ जाए, वो 16 प्याले शराब के रोज पीता था। ठीक है। तो ये कौन सा इस्लाम था? ये अपनी समझ से बाहर है। शाहजहां जो था ये फजूल खर्च आदमी था, औरतों से फुर्सत नहीं थी। 16-17 उसने शादियां की और बाद में पता नहीं 12वें 14वें 15वें बच्चे की पैदाइश में उसकी बेटी बेगम जब मुमताज महल फोत हुई तो उसके लिए ताजमहल बना दिया। आपको हीरोज की जरूरत थी। ठीक है। आपने कल जिन सेंट्रल एशियन को हीरो बनाया, आज आप उनकी औलादों के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है। आज कहे ना कि हीरो हैं तालिबान, हाँ, आज क्यों नहीं कह रहे? ठीक है। आज इसलिए नहीं कह रहे कि वो तुम्हारे गले काट रहे हैं। एक कौम है, उसका जो भाई है वो फादर ऑफ द नेशन है, हाँ, हाँ, और जो सकी बहन है वो गद्दार वो है। मदर ऑफ द नेशन है, अच्छा, हाँ। और वो सके बहन भाई हैं। हाँ, बिल्कुल। एक सके बहन भाई हैं और एक बाप है कौम का और एक माँ है। उन्होंने रिश्ता पे उसे सिस्टर ऑफ द नेशन कह दो यार, लेकिन मदर ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन कह के पूरी कौम को मशगूल कर दिया बहन। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, जो आज़ादी के नायक भगत सिंह थे, उनका नाम सुनते ही उनके सम्मान में सिर झुक जाता है और जुनून एक पैदा हो जाता है। क्या देशभक्ति थी भगत सिंह की, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी खाई। उन्हीं भगत सिंह को लेकर पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखें। तो आपसे बात करके बड़ा बेहतर लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे आपकी हिस्ट्री के ऊपर ग्रिप है। क्या सबसे पहले मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप कि भगत सिंह को किन लोगों ने टेररिस्ट और क्रिमिनल डिक्लेयर किया, और कौन लोग हैं जो इस चीज को अपोज करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भाई भगत सिंह हमारा हीरो है पाकिस्तान में? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि भगत सिंह के हवाले से जिस आदमी ने भी ये कहा है कि वो क्रिमिनल है, या जिससे कहा कि अगर आज के दौर में वो होता तो आज से हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते थे, इंतहाई घटिया बात है जिसने भी की है। ठीक है। जो शायद उस शख्स ने या तो तारीख पढ़ी नहीं हुई, ठीक है। तो या फिर
वो कोई ज़हनी मरीज़ है, वरना एक तंदुरुस्त दिमाग रखने वाला आदमी जिसने तारीख पढ़ी हो वो ऐसी बात कर नहीं सकता। ठीक हो गया। भगत सिंह के बारे में ऐसे अल्फाज कहना या ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि पाकिस्तान के सारे प्रिंट मीडिया में छप जाए और उस पर इंटरनेशनल मीडिया पे छप जाए और टॉक ऑफ द टाउन बन जाए लोगों के दरमियान, और पंजाब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उस पर बात होनी शुरू हो जाए कि वो शख्स है जिसे पंजाब की तारीख हीरो लिखती है, उससे आप आके तो आज ये कह दें कि भी वो टेररिस्ट है और वो ये है, और वो इसलिए टेररिस्ट है कि उसने अंग्रेज पुलिस अफसरान को कत्ल किया था। ठीक है। तो फिर तो जनाब 1857 के हमारे तमाम शहीद जो हैं वो दहशतगर्द है, अच्छा। क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेज़ों को कत्ल किया था। अच्छा। फिर तो मेरठ पे जो करने वाला है वो मंगल सिंह जो है वो भी गद्दार था, अच्छा। वो भी दहशतगर्द था। अगर इस नजरिए से बात की जाए, ठीक है। फिर 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख जितने लोग थे या दूसरे इवन के क्रिश्चियंस, ठीक है, फिर वो सारे ही जो है वो दहशतगर्द है, वो है। सारे क्रिमिनल है। ठीक इस है। एक बयान ने पाकिस्तान के पंजाब में बसने वाले लोगों को जितनी तकलीफ दी है, और ठीक मैं है। ज़ाती तौर पे जितना तकलीफ में आया हूँ ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद और ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, ठीक है। ये इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। ठीक है सर, इसमें दो चीजें, एक तो ये कि ये अभी क्यों ऐसा मामला उठा, ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी गई, और दूसरे नंबर पे अगर अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाला टेररिस्ट हो सकता है या क्रिमिनल हो सकता है, फिर तो जो जिन लोगों ने भी, जैसे आपने बोला, आज़ादी ली, जैसे चाहे पाकिस्तान में भी हम उन्हें हीरो कहते हैं, इंडिया में जो हीरो कहा जाता है वो सभी भी टेररिस्ट हो गए, यानी फिर तो आज़ादी लेना ही गलत हो गया, जुर्म हो गया, क्राइम हो गया। नहीं, उसमें दो तीन बातें हैं जो हमारे समझने वाली हैं। ठीक है। बात यह है कि ज़मीन पे बाउंड्री लाइन बनने से या बॉर्डर बनने से हीरोज जो हैं वो नहीं बदले जाते, जबरदस्त। और मज़हब तब्दील करने से ज़मीन पर हक़ मलकियत ख़त्म नहीं होता। क्या पंजाब का जो हिंदू है वो हिंदू रह के पंजाबी नहीं रहा? क्या पंजाब का सिख बनने के बाद पंजाबी नहीं रहा? क्या पंजाब का मुसलमान पंजाबी बनने के बाद पंजाबी नहीं रहा? क्या पंजाब का क्रिश्चियन जो है वो क्रिश्चियन रहने के बाद या क्रिश्चियन होने के बाद क्या वो पंजाबी नहीं रहा? तो ये जो पंजाबी हमारा मट्टी से ताल्लुक़ है, ये 5 दरियाओं की सरजमीन में जो नस्ल पैदा हुई है, जिनका जो एक ज़ुबान बोलते हैं, जिनका कल्चर एक है, जिनका रहन सहन एक है, सिर्फ उन्हें एक नुक्ते की बुनियाद पे, एक मजहबी नुक्ते की बुनियाद पे आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात यह है कि ये तकलीफ किन लोगों को है? अब ये तकलीफ मेन उन्हीं लोगों को है कि जिन लोगों ने मजहब की बुनियाद पर कौम का नजरिया दिया। ठीक है। जमीन पर कभी भी कौम जो है वो मजहब की बुनियाद पर नहीं बनती। अच्छा। देखिए, हिटलर जो था वो क्रिश्चियन था। ठीक है। बरतानिया क्रिश्चियन था, जर्मन क्रिश्चियन था, स्पेन क्रिश्चियन था, इटली क्रिश्चियन था, अमेरिका क्रिश्चियन था, मगर जंगे अजीम में तो ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ठीक है। उस वक्त तो उन्होंने मजहब नहीं देखा। ठीक हो गया। वो जर्मन एक अलहदा कौम है, ब्रिटिश एक अलहदा कौम है, अमेरिकन अलहदा है, इटली वाले अलहदा है, स्पेनिश अलहदा है, ठीक है, फ्रांसीसी अलहदा है। सर तो आपने फ्रांसीसियों की तो जुबान भी अलग है। ठीक है, आपने बोला मजहब की बुनियाद पे कौम नहीं बनती, तो पाकिस्तान फिर कौम नहीं है? क्योंकि मजहब की बुनियाद पे बने हैं ना। नहीं, ये देखिए, कौम कोई शख्स कोई ऐसी चीज है, कौम मेज या कुर्सी नहीं है। अच्छा। कि कोई हाथ से बनाएगा। ठीक है। कौमें बनती नहीं है। अच्छा। मेकिंग नहीं होती कौमों की। अच्छा। कौमें क्रिएट होती हैं। ठीक है। और वक्त करता है उन्हें क्रिएट। किसी एक खित्ते में जब इंसानों का कोई ग्रोह सदियों तक एक ही तरीके से रहता है, उनके रस्म व रिवाज, उनकी मौसीकी, उनका रहन सहन, उनके गीत, उनकी फसलें, उनके दरिया, उनका म्यूजिक, उनके गीत, उनके माये, उनके टोले, जब सब ये एक हो जाता है तो वो दैट्स कॉल्ड कल्चर, यानी कि कौम बनती है। और कौम के लिए सबसे पहली चीज होती है कि नस्ल एक। ठीक हो गया। दूसरी बात होती है कि जुबान एक हो। तीसरी बात होती है कि उनके रस्म रिवाज एक हो। अच्छा। तो ये 3 चीजें जहाँ पे इकट्ठी होंगी वो कौम बनेगी। ठीक हो गया। सिर्फ मजहब की बुनियाद पे तो कौम है। क्या हिंदू एक कौम है? नहीं है, एक कौम नहीं है। नेवर, नॉट एट ऑल। ठीक है। वहाँ पे क्या ब्राह्मण और दलित जो है
वो एक ही कौम के लोग हैं, दोनों नहीं, हिंदू हैं। अलग कंसेप्ट है, ऐसे ही है। क्या खत्री का और शूद्र का एक ही मजहब है? ठीक है, हालांकि दोनों हिंदू हैं। अच्छा, ठीक हो तो गया, जो तकसीम है उसको तो आप अंडरस्टैंड करें ना, ठीक हो तो गया। वो इस तरह नहीं है। अच्छा, ये देखने वाले इसके ऊपर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि नेशन का क्या कंसेप्ट है और नेशन कैसे बनती है और किसको नेशन कहा जाता है। सर हम भगत सिंह के ऊपर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये शादमान चौक को भगत सिंह के नाम से उनका इस चौक का नाम रखना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं रखना चाहिए, और इवन मुजस्मा भी होना चाहिए भगत सिंह का, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं जी इस्लामिक कंट्री है तो इसलिए मुजस्मा होगा, मतलब बुत होगा तो ये तो इस्लाम के अगेंस्ट है या तो ये रियासत के अगेंस्ट है, तो इस वजह से हम इसे अपोज करते हैं, इस वजह से भगत सिंह का मुजस्मा पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि भगत सिंह का जो ये सारा खेल शुरू हुआ, ठीक है, वो 1960 से शुरू हुआ, ठीक है, 1960 से। 1960 से, 1960 में ये शादमान जो था, इट वाज द पार्ट ऑफ कैंप जेल। ठीक है, ये कैंप जेल की जगह थी जो अयूब खान ने यहाँ पे शादमान डिक्लेयर को किया डिक्लेयर किया और बाद में सोसाइटी बन गई। तो ये वो जगह जहाँ भगत सिंह को और उसके दो साथियों को, जो सुखदेव को और गुरुदेव को जो था, इन्होंने वो सजाए मौत दी। अब सवाल ये आ जाता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, तो बतौर मुसलमान मेरा तो पहला सवाल ये बनता है, या मैं ये कहने में अपने आप को हक बजानिब समझता हूँ कि पाकिस्तान इस्लामी नहीं मुस्लिम रियासत है। अच्छा, मुस्लिम रियासत में और इस्लामी रियासत में फ़र्क होता है। क्या फर्क? सुप्रीम यानी कि जो इस्लामी रियासत होती है वहाँ पे सुप्रीम लॉ कुरान होता है, ठीक है, और वही सब लोगों का के लिए लॉ होता है, कानून होता है। और जो मुस्लिम रियासत होती है वहाँ पे अक्सरियत तो मुसलमानों की होती है, ठीक है, मगर सुप्रीम लॉ कुरान नहीं होता। ठीक है, हमारे आइन में ये तो है कि कोई कानून कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं बन सकेगा, ठीक है, मगर फैसले ब्रिटिश लॉ के मुताबिक आज भी हो रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम लॉ यहाँ पे कुरान नहीं है। आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसलों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है, ठीक हो गया, पैदा कर देती है, खत्म कर देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। ठीक है। और रही मुजस्मों की बात, तो जहाँ तक मुजस्मों की बात है, तो ये तो अगर किसी ने की है तो बिल्कुल वो कोई ज़हनी मरीज है या तो पागल है, ठीक है, और या वो किसी कमरे में बंद है जब से पैदा हुआ है, ठीक है, नहीं और तो उसने बाहर पाकिस्तान, निकल के पाकिस्तान नहीं देखा। ठीक है, अगर उसने बाहर निकल के लाहौर ही देखा होता तो की मिसाल ये देते हैं, ये मैं अगले बोल रहा हूँ, चौक पे बताने लगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत बड़ा मुजस्समा। हाँ, मतलब गोरों के मुजस्मे हो, नहीं, वो गोरों का नहीं है वो, मैं बताता हूँ ना, वो उसी मुजस्मे से मैं शुरू करने लगा था। जी, वो सर अल्फ्रेड वुलनर का मुजस्मा है, अच्छा, एंड अल्फ्रेड वुलनर वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक है, अच्छा, उस मुजस्मे को भी यहाँ के जो इस्लामिस्ट थे हाँ। उन्होंने गिराने की कोशिश की, ठीक है, मगर स्टेट ने वहाँ पे स्टैंड लिया। अच्छा, उसके बाद हमारी बधाई से पहले ये मलका का बरतानिया का मुजस्मा था, पाकिस्तान ये चेरिंग क्रॉस पे, बिल्कुल ठीक है, चेरिंग, लाहौर में हाँ मौजूद है, यस, मौजूद था, ठीक है, जो बाद में जब इस्लामिक सीमेंट कॉन्फ्रेंस हुई तो उसे डिमोलिश करके वहाँ पे कुरान पाक ये वो रखा गया, सारा कुछ ठीक है, मामलात किए गए। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए आप कि भगत सिंह साहब का मुजस्मा तो बना होगा यहाँ पे, उसके बाद बुद्धा के मुजस्मे तो आपने म्यूजियम में रखे हुए हैं ठीक है, दिखाने के लिए। आपका पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बुद्धा के मुजस्मों से बड़ा बड़ा। ठीक है, अब ये एक इंतहा पसंदाना सोच है। देखिए, किसी हीरो का मुजस्मा बनाना हाँ, जो है वो उसके लिए वो रिस्पेक्ट है ठीक है, जो उसे हम दे रहे हैं, और एक मुजस्मा होता है जो पूजने के लिए होता है, जिसे बुत कहते हैं। अच्छा, वो अपना अपना हर एक, वो सब वो लेता है बात ठीक है, पूजने में। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मंदिर नहीं है, है, उसके अंदर बुत हैं, राम जी का है, कृष्ण जी का है, ये सब मुकद्दस जो लोग हैं उनके मुजस्मे हैं, उनकी वो पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो वो मुजस्मे अलहदा हैं, ठीक है, और जो मुजस्मे हीरोज के बनते हैं, अभी ये हमारा जो 9 मई हुआ है, इसमें हमारी लड़ाई क्या है क्या, कि हमारे मुजस्मे गिराए गए हैं। अच्छा, हमारे मुजस्मे गिरे हैं ना हमारे शोहदा के, जैसे तो हमारे शहीदों के मुजस्मे बन सकते हैं। अच्छा, तो शहीद लेकिन तो भगत सिंह का मुजस्मा नहीं शहीद के मुजस्मे, शहीद तो किसी भी कौम का हो। और फिर बात यह कि भगत सिंह तो उस वक्त शहीद हुआ कि जब अभी पाकिस्तान का नाम भी सामने नहीं आया था। बना। ठीक है, पाकिस्तान का नाम 1932 और 33 में सामने आया, जबकि उससे पहले भगत सिंह शहीद हो चुका हुआ था। ठीक हो गया, नो और नेवर में चौधरी रहमत अली ने पहली दफा पाकिस्तान का नाम जो था ठीक उसका है, जिक्र किया। ठीक है, तो अब अगली बातें जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सी बन जाती ठीक हैं। है। अच्छा, एक चीज ये भी है, पहले नंबर पे तो जो मेरे पास दोनों ही पर्सनैलिटीज मौजूद हैं, उनसे सीधा सीधा ये पूछेंगे कि भगत सिंह आपके ख्याल से हीरो हैं
जो कि एक आपकी क्या ओपिनियन है? और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस कर दिया कि वो एक समझ लें टेररिस्ट या फिर क्रिमिनल है, आपकी नजर में क्या है? बेसिक तो हम ये देखेंगे ना, हम मानते किस नजरिए को। ठीक है। अगर हम अंग्रेज के नजरिए को मानेंगे तो वो टेररिस्ट है, अगर हम अपनी धरती का पंजाब का नजरिया मानेंगे तो हमारा हीरो है। देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी भाई कह रहे हैं कि हमारा मोहम्मद बिन कासिम हीरो नहीं है, हमारा तो हीरो भगत सिंह है, जिन्होंने सारे भारत के लिए फांसी खाई और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। और तब तक तो कोई पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था, पाकिस्तान की बात भी नहीं चली थी। सन 1931 में मार्च में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो उसने तो सारे भारत के लिए फांसी खाई थी, अकेले कुछ टुकड़े के लिए फांसी तो नहीं खाई थी। तो वही हमारे सच्चे हीरो हैं। और भैया कह रहे हैं कि हमारे जो नकली हीरो हैं हमने उन्हें हीरो बना के रखा हुआ है, और जो भगत सिंह है उसे हीरो हमारे कुछ लोग हैं वो नहीं मानते। तो मुल्ला मौलवी तो भाई भगत सिंह को हीरो क्यों मानेंगे, वो तो मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानते हैं, जिन्होंने इस पूरे अखंड भारत का आक्रमण किया था और यहाँ की सारी नस्ल को सबको तबाह करके रख दिया था। लुटेरे थे, लूटने आए थे, राज कर बैठे, और यहाँ पर जो इन्होंने जुल्म और अत्याचार किए हिंदुओं पर वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, इतिहास उसका गवाह है। लेकिन ये जाहिल लोग हैं जो पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी हैं, वो तो हिंदू थे ना। भगत सिंह तो उनसे तो नफ़रत इन्होंने करनी है, हिंदू हो और वो हीरो हो तो, लेकिन उनके लिए हीरो नहीं है, उन्हें तो हीरो मुसलमान ही चाहिए, वो तो मुसलमानों को हीरो मानते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं पाकिस्तान में, आज भी बहुत सारे समझदार हैं जो हकीकत को जानते हैं, तो वो तो फिर भगत सिंह को ही अपना हीरो मानेंगे। और असल में वास्तविकता यही है कि भारत के और पाकिस्तान के, बांग्लादेश के सबके हीरो, सबके जो नायाब जो हीरे हैं वो भगत सिंह ही थे, जिनका कोई जवाब नहीं। उन्हें बहुत बहुत दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। ऐसे थे हमारे भगत सिंह, जिनको आज भी जो समझदार लोग हैं वो अपना हीरो ही मानते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।